इस कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों परिवारों का घर उजाड़ दिया। इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मडियाओं थाना क्षेत्र के इमलियापुरवा गांव में। जी हाँ, ये जो घर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इसी घर के परिवार के सदस्यों ने अपने परिवार के 8 सदस्यों को कोरोना से खोया है। आपको हम जो घर दिखा रहे हैं वो इस समय इस घर में 2 या 3 लोग रह रहे हैं। उनका कहना है कि अब उनके जाने के बाद, घर के सदस्यों को जाने के बाद ये घर उनको काटने दौड़ता है। कोरोना का कहर क्या होता है, ये कोई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे इमलियापुरवा गांव निवासी ओमकार यादव से पूछे, जिन्होंने सिर्फ 1 महीने के भीतर अपने परिवार के 8 सदस्यों को खो दिया। ओमकार यादव के पास कुछ दिन पहले तक बड़ा और भरपूर परिवार था, जो कोरोना की भेंट चढ़ गया। इस घातक बीमारी ने उनके पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया। ये जानकारी किसी की भी आंखें नम कर दे रही है। ओमकार यादव ने बताया कि सिर्फ 1 महीने के भीतर उनसे 4 भाई, 2 बहनें, मां और बड़ी अम्मा को कोरोना ने छीन लिया। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस दर्दनाक घटना के बावजूद सरकार की तरफ से ना ही गांव में कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई गई है और ना ही कोरोना संक्रमण की जांच अभी तक गांव में कराई जा रही है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गांव में और भी कई लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। सर पहले बुखार जुखाम ही गले में प्रॉब्लम हुई थी, तभी घर से जब मैं यहाँ गए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं घर पे नहीं थी, मैं खुद दवाई लेने गई थी छोटे वाले लड़के के साथ। और जब यहाँ मैं आई देखे कमरे में तो वो थे नहीं, तब ने फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाए। फिर छोटे वाले भैया को फ़ोन किया, छोटे वाले भैया बोले कि वो भाभी यहीं पे आ गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। तब फिर वो डॉक्टर बोलते थे यार ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। यही सब हम लोग घर पे इंतज़ार करते रहे कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। इसी तरह उनकी तबीयत बिगड़ते गई ऑक्सीजन के बिना। और फिर वो 24 को जब मैं गई तो उनकी बहुत हालत ख़राब थी। नहीं सर, कोई भी नहीं आया। किसी अधिकारी ने या किसी सांसद ने या कोई नहीं आया यहाँ सर, हम लोगों से कुछ भी नहीं आया। इस मुसीबत भरी में कोई भी सहारा देने नहीं आया? नहीं सर, मेरी कुछ नहीं समझ में आता है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो अभी तो पढ़ रहे हैं। इनके पापा जो थे वो 1 बीघे खेती है, उसी से अपना चलाते थे, इधर उधर से मंजूरी उजूरी करके। और अब मेरी खुद नहीं समझ में आता, सारा दिन मुझे खुद ही टेंशन रहती है कि कैसे क्या करेंगे मेरे बच्चों। हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, लेकिन बच्चों की मेरे ना बर्बाद हो, मैं यही सोचती हूँ दिन रात। इनको सिर्फ बुखार आया था, नहीं 2 दिन ही आया था, तीसरे दिन की हालत गंभीर हो गई। खेती बाड़ी करते थे, थोड़ी बहुत खेती थी। तो कैसे क्या इलाज रहा? यहाँ दवा लेने के बाद फिर तो सुबह तीसरे दिन बहुत तेज़ बुखार चढ़ा तो हॉस्पिटल चले गए, प्राइवेट बक्सी तालाब पे SRN है। लेकिन अभी तक कोई सुध लेने आया है अधिकारी पर? कोई नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता। तो इन सब लोगों को तो कमाने वाले, मेरे तो वही सिर्फ कमाने वाले बच्चे भी नहीं, इसके सहारे क्या हम करेंगे? कोई सहारा नहीं है, जो सहारा था वो भी उड़ गया। तो सबका अपना अपना बनाना खाना था, तो जो कमाते थे उसी सब लोग गुजर बसर करते थे। और मेरी तो समझ में नहीं आता कितने दिन कौन खिलाएगा हमको, ये बताइए, कितने दिन कौन खिलाएगा? और सत्ता पक्ष से या सरकार की तरफ से कोई आया कि नहीं आया? शायद ही ऐसी मुसीबत किसी के यहाँ पड़ी हो जैसे आप लोगों के यहाँ पड़ी है। मेरे को तो नहीं आती है कि किसी को आए भी। हमने जब उनसे बात की तो वो अपने जो बीते समय को, कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जूझे हैं और जिस तरह से कोरोना की परिस्थिति में अपने आप को लाचार देखे हैं, उस परिस्थितियों को बताते बताते वो भावुक हो गए। तो साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो यहाँ पे किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई मदद मिली है, ना तो यहाँ पर कोई
उनका हालचाल लेने आया है। सरकार के नेता मंत्री तो चुनाव में लोगों को घर घर बड़े लुभावने वादे करते हुए ज़रूर जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी में जब उनकी जनता जब मुसीबत की घड़ी में आती है तो उनके दरवाजे भी झांकने नहीं आते हैं। LNB इंडिया से मैं सूरज कुमार, लखनऊ।